बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 मई है, बुध का दिन है। कुत्ते की वफ़ादारी की कहानियाँ तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपके सामने एक सच्चा वाक़या रखने जा रहा हूँ। चीचा वतनी का ये वाक़या है, जिसमें एक शख्स के पालतू कुत्ते ने उसकी बीवी ने उसे मारा। मारने के बाद गोबर के एक ढेर के नीचे दबाया, उसके बाद उसको आग लगाई। जलाने के बाद वो चली गई, लेकिन इस पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के कातिल की लाश जो है वो पुलिस को वहाँ तक पहुँचाया, और फिर उसके बाद जो खातून जिसने ये सारा कुछ किया था उसको पकड़वाने में भी इस कुत्ते ने मदद की। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कब कैसे पेश आया और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या क्या किस तरह तफ्तीश में और किस तरह इस कुत्ते ने उसकी मदद की। आज की इस वीडियो में ये सारी कहानी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। मकसद वही कि बीवी की बेवफ़ाई, पसंद की शादी, फिर उसके बाद बेवफ़ाई, फिर उसके बाद कत्ल, अपने भाई के साथ मिलके अपने शोहर को। मैंने तस्वीर जो है वो थंबनेल पे लगा दी है, जो मुल्ज़मान हैं इस वाक़ये के, और साथ साथ उस कुत्ते की जिसको गली से उठाया गया, बेनस्ल कुत्ता। एक तो होता है ना, किसी अच्छी नस्ल का कुत्ता होता है, एक गली से उठाया हुआ ज़ख्मी कुत्ता जिसको उस शख्स ने पाला, और फिर उस कुत्ते ने जो है किस तरह कातिल ट्रेस करवाने में मदद की। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। कहानी है जी मुल्तान के रिहायशी जो जिसका नाम उमर हयात था। इसको उमर हयात मुल्तानी भी कहते थे क्योंकि इसका ताल्लुक़ मुल्तान से था। इसने जो है चीचा वतनी में एक ज़मींदार के पास जो है वो मुलाजमत अख्तियार की सन 2023 में, और फिर जो है ये अपने बीवी और 4 बच्चों को जो है लेकर वहीं ज़मीन, आपको पता है ज़मीनों के ऊपर, डेरों के ऊपर जो है ये कमरे, एक कमरा 2 कमरे बने होते हैं, वहाँ पर मुलाजमीन रहते हैं जो फैमिली के साथ होते हैं। ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया। बताया ये जाता है, अब इस जो ज़मींदार है बिलाल नवाज़ इसका नाम है, ये बताता है कि जी ये मेरे पास रहने शुरू हो गए, और उसके बाद जो है ये लोग काम काज करते रहे। तो इस दौरान पुलिस ने फिर जो बाद में इन्वेस्टिगेट किया, उस स्टोरी का मैं आपको बताता हूँ कि इस दौरान हुआ कुछ यूँ कि जब ये काम पे लगा 2023 में, तो इसको एक दिन रास्ते में जाते हुए एक जो है ज़ख्मी कुत्ते का बच्चा मिला, जिसको ये उठाकर घर ले आया। इसने उसको केयर की, उसको ठीक किया। कुछ अरसे के बाद वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया, वो इसके पास रहना शुरू हो गया। इसने उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, और ये कुत्ता जो है इसके साथ अटैच हो गया, ज़ाहिर बात है जैसे होता है। और फिर वो कुत्ता इनके साथ रहना शुरू हुआ, और इसने उसका नाम टोनी रखा। अब दिन गुज़रते गए, जो बाद में स्टोरी पता चली, ये बिलाल नवाज़, सैयद बिलाल नवाज़ ये कहता है कि जी इस साल ये जो अभी 25 है, इसके फ़ेब में जो है इसके पहले वीक में उमर हयात जो है उसने बताया कि जी वो मज़ीद अब यहाँ फार्म पे काम नहीं कर सकता, और वो जल्दी जो है हिसाब किताब क्लियर करके वो यहाँ से चला जाएगा, और ये जगह जो कमरा वगैरह है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो कुछ दिन में छोड़ देगा। तो जो लैंड ओनर है वो ये कहता है कि मैंने उसे कहा ठीक है, मैंने उसका हिसाब किताब क्लियर किया, और फिर उसके बाद मैंने नए मुलाजिम की जो है वो तलाश शुरू कर दी। अब ये जो सैयद बिलाल नवाज़ साहब हैं ये बताते हैं कि जी जब एक दिन मैं ज़मीन पे आया तो मैंने देखा कि उनका कमरा खाली है, और मैंने जो है कहा कि ठीक है चले गए होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि सारे तो चले गए मकान छोड़ के, लेकिन जो टोनी था वो नहीं गया, बल्कि वो वहीं पे मौजूद था। उसके बाद उमर हयात ये बताता है कि जी 4-5 दिन उनको गुजर गए, लेकिन फिर भी कुत्ता जो है वहीं पर मौजूद था। सैयद बिलाल ये कहते हैं कि अब जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि क्यों वो कुत्ता मौजूद था। फिर वो बताते हैं कि जी पुलिस तफ्तीश में बाद में ये चीज़ सामने आई कि जी यहाँ पे साथ ही वहाँ पे जहाँ वो रहते थे उस कमरे के साथ जो है एक गोबर का ढेर था जिसको आग लगाई गई थी, और वो आग अब बुझ चुकी थी। बताते ये हैं ऐनी शाहिदीन के जी ये जो टोनी है जब आग बुझी तो उसने जाकर जो है इस ढेर को, ये जो ढेर था गोबर का, उसको कुरेदना शुरू किया, और एक दिन पूरा जो है वो उसके ढेर को कुरेदता रहा। बड़ा ढेर था, और फिर जो है हैरानकुन तौर पर जब ये कुरेदता रहा तो बिल आखिर इसने उस बॉडी तक, जो इस लाश जो इसके नीचे थी गोबर, वहाँ पहुँच गया, और पाँव जो है इसने कुरेद के उस लाश के बाहर निकाल दिए। देखने वाले ये बताते हैं कि जब भी कोई पास से गुज़रता था रास्ते से तो टोनी भाग के उसके पास जाता और फिर ढेर के पास वापस आता, ताकि उस गुज़रने वाले की तवज्जो उस तरफ दिलवा सके। बताया पुलिस ये बताती है कि नदीम अब्बास शाह नामी एक शख्स जो है वो वहाँ से गुज़र रहा था। वो कुत्ते के पीछे गया, उसने देखा कि कोई
पाँव जो है वो गोबर के उसके नीचे पड़े हुए हैं, ढेर के नीचे, और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस ने जो है भी वहाँ पे आ गई, और वहाँ पे जब गोबर के ढेर को हटाया गया तो उसके नीचे से मसख शुदा लाश मिली। मतलब है उस लाश की पहचान नहीं हो सकती थी क्योंकि उसको आग लगा दी गई थी। बहरहाल जी, पुलिस ने इब्तदाई इंक्वायरी के बाद लाश को जो लावारिस समझकर दफना दिया और उसके डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लेबार्टरी भिजवा दिए। अब जनाब, ये थाना अक्का वाला है जी, चीचावतनी का और साहिवाल का। तो बताते ये हैं कि जी वहाँ पर के जो SHO शहजाद जोया साहब है वो ये बताते हैं कि लाश का ना तो कोई वारिस सामने आया, हमने साथ वाले देहातों वगैरह से भी चेक किया लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। इस हवेली के मालिक से हमने बात की तो उसने बताया कि जी यहाँ तो और कोई आबाद नहीं था, मेरे यहाँ पे काम करने वाले थे वो भी छोड़ के जा चुके हैं, मियाँ बीवी थे, उनके बच्चे थे। पुलिस ये कहती है कि हमें ये बात खटकी और हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये शख्स उमर हयात ख़ुद तो मुल्तान का है लेकिन इसकी अहलिया जो शमीम है उसका ताल्लुक़ खानेवाल से है। शहजाद जोया ये बताते हैं कि हम शमीम के गाँव गए और उससे उमर हयात का पूछा तो उसने बताया कि जी वो तो कुछ दिन हो गए घर से निकला वापस नहीं आया, और हमने इस लाश के पाँव उसकी बीवी को दिखाए तो वो कहने लगी कि नहीं ये पाँव उमर हयात के नहीं हैं, मैं उमर हयात को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कहते हैं कि इसके बाद हम उसकी वालदा के पास, उमर हयात की वालदा के पास मुल्तान गए और उन्हें भी उसके पाँव की तस्वीर दिखाई तो उसने भी कहा कि नहीं मेरे बेटे के पाँव ऐसे नहीं थे, ये उसके नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि हमारे लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि तफ्तीश जो है एक बंद गली में दाखिल हो गई थी। पुलिस ने शमीम के गांव में लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो इस गांव अकेली ही आई थी, इसका शौहर इसके साथ नहीं आया था और बच्चे थे। तो पुलिस को मज़ीद जो है शक इसके ऊपर गुजरा। कुछ दिन के बाद पुलिस कहती है, शहजाद जोया साहब बताते हैं कि उमर हयात की वालदा ने फ़ोन किया पुलिस को और कहा कि आप लोगों ने मुझे तस्वीर दिखाई थी, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैंने जब उसके ऊपर गौर किया सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये पाँव वाकई मेरे बेटे उमर हयात की लाश के ही हैं। उसने वाक़ये का ये बताया कि जी एक तो मैं इसके मरने से 5-6 दिन पहले उमर हयात से मिलने गई थी, दूसरा ये है कि मुझे एक दिन मेरी बहू ने कॉल करके बताया था कि इसके पाँव पे कुल्हाड़ी लगी है, लेकिन जब मैं गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुल्हाड़ी लगी थी तो उसने कहा नहीं मुझे कोई ऐसी कुल्हाड़ी नहीं लगी थी, और फिर उसने मुझे अपने पाँव दिखाया तो उसके पाँव पर कुल्हाड़ी का कोई निशान नहीं था। तो इस वजह से वो कहती है कि मैंने जब बाद में मुझे याद आया तो मैंने कहा कुल्हाड़ी तो उसको कोई लगी नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि वाकई मेरी बेटे के पाँव हैं। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और डीएनए रिपोर्ट जब आई तो ये कंफर्म हो गया कि लाश उमर हयात की ही है। पुलिस ने इसकी बीवी शमीम जो है उसको हिरासत में लिया और उसके भाई फ़िदा को, और शमीम ने गिरफ़्तारी के बाद इकबाल जुर्म कर लिया। वो कहते हैं कि जी इकबाल जुर्म में उसने ये बताया कि जी वाकई मैंने अपने शौहर को कत्ल करके गोबर के नीचे भाई के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया था और लाश इसलिए जलाई थी ताकि मसख हो जाए, किसी को पता ना चले। और मामला ये था कि हमारी शादी अच्छे तरीके से हुई और शादी के कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, हमारे 4 बच्चे थे, तो वहाँ पे हमारा दोनों मियाँ बीवी का अलग अलग अफेयर चल निकला, मियाँ का किसी और के साथ और बीवी का किसी और के साथ। और इनकी 15 साल पहले मोहब्बत की शादी हुई थी। मोहब्बत कब ख़त्म हुई इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं कि जब ये इस इलाके आए तो पता ये चला कि इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ, झगड़े और इल्ज़ामात लगाना और ये चीज़ें शुरू कर दी। और वो कहती है कि जी हमारी जो मोहब्बत थी वो एक दूसरे से शदीद नफ़रत में जो है वो बदल गई। और फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और 13 और 14 फरवरी की दरमियानी रात जो है उमर हयात को कत्ल किया और फिर उसकी लाश मसख करके उसको आग लगा दी ताकि सबूत मिटाया जा सके। बहरहाल जी पुलिस ने इसको ट्रेस किया, इसमें कोई मुद्दई भी नहीं था। अब जो ये केस हल हो चुका है, दोनों बहन भाई जो हैं, जो उसकी बीवी और उसका भाई हैं, वो जो है जेल में मौजूद हैं। लेकिन गांव वाले एक चीज़ और हैरान कुन बताते हैं कि उमर हयात का ये सब कुछ होने के बाद लाश मिल गई, केस सॉल्व हो गया, बीवी उसकी पकड़ी गई, लेकिन गांव वाले ये अब बताते हैं कि हैरान कुन तौर पे अब उस मकाम के ऊपर टोनी मौजूद नहीं और उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ चला गया। शायद वो मौजूद ही उस जगह इसलिए था कि वो अपने मालिक के कातिलों को पकड़वा सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक तरफ बेवफाई की, मोहब्बत की शादी, 4 बच्चे होना और उसके बाद अफेयर और फिर उसके बाद कत्ल, और दूसरी तरफ कुत्ते की वफा की कि उसने किस तरह जो है उसको जिस मालिक ने उठाया था, एक बेनस्ल कुत्ता था, उसको उठाकर उसने पाला, उसको ठीक किया और फिर उसके बाद जब वो कत्ल हुआ तो कुत्ते ने अपना जो एहसान उसके ऊपर किया गया था उसका हक अदा किया और लाश तक लोगों को पहुंचाकर
ये दिखाया कि उस शख्स को कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही सबक आमोज़ भी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये सच्ची कहानी थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में अपने आप मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।